अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीयू 2023 स्प्रिंग 2023 का जो आपका सेमेस्टर नया शुरू हुआ है, इसकी कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कोर्स सिलेक्शन करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मैं 7 GDP के सोल्यूशंस पेड और फ्री दोनों प्रोवाइड करता रहता हूँ। और अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। वीयू कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं कि एलएमएस ओपन नहीं हो रहा। देखिए, कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उसको ओपन करते हैं वेबसाइट को तो फिर वो एक किस्म की डाउन हो जाती है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है, इस वजह से ओपन नहीं होती। तो ये थोड़े टाइम इशू रहता है, 1-2 घंटे 3 घंटे, इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कोर्स सेक्शन आपकी ओपन हो गई है, कोर्स सेक्शन अब आप कर लें। अच्छा, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं, वो हमें कोर्स सेक्शन में रखने चाहिए कि नहीं। देखिए, उसकी सिंपल सी मैं आपको बात बता दूँ। अगर आपका CGPA 2 से अबव है, ठीक है, 2 से अबव है, तो फिर आप मेरा नहीं ख्याल कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उठाएँ, उसमें ज़्यादा मेहनत करके आप 2.6, 2.7, 2.8, 3 के करीब करीब अगर आपके 2-3 सेमेस्टर्स अभी रिमेनिंग पेंडिंग पड़े हुए हैं तो आप CGPA ईजिली ले सकते हैं ज़्यादा मेहनत करके। अगर आप डी ग्रेड के सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा सेमेस्टर के बारे में भी क्यूरीज आ रही है कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर का कोई तरीका है कि ना लगे, हम डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करेंगे तो क्या हमें एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर इज़ मैंडेटरी, जो कि आपको लगाना पड़ेगा लाजमी। डी ग्रेड के सब्जेक्ट को नहीं इंप्रूव करते, या फिर अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें F आया हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना वीयू लगवाती है एक्स्ट्रा सेमेस्टर, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स लाजमी, जिनका 3 क्रेडिट आवर्स का प्रोजेक्ट है, वो तो चले फोर्थ सेमेस्टर में भी अगर अपना प्रोजेक्ट उठाते हैं तो फिर इट्स नॉट एन इशू। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका थर्ड सेमेस्टर है और 6 क्रेडिट आवर्स का प्रोजेक्ट है, तो फिर वो लाजमी अपने थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को उठा ले। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट 6 क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है कि 1 साल का प्रोजेक्ट, तो फिर उसको 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड होंगे उस प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए। अगर वो फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट उठाता है तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2 साल की डिग्री है, वो अपना लाजमी प्रोजेक्ट उठा लें। और जो फोर्थ जिनका 4 साल का प्रोग्राम है और 6 क्रेडिट आवर्स का उनका प्रोजेक्ट है, तो फिर उस हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन कर लें, और मिनिमम 1 साल यानी 2 सेमेस्टर्स पे आपका प्रोजेक्ट मुश्तमिल होगा। उस हिसाब से आपने प्रोजेक्ट अपना जो है वो उठाना है लाजमी। आखिरी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कभी भी ना उठाएं। आखिरी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कभी भी ना उठाएं। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपका F आ जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा नया सेमेस्टर नए सिरे से लगाना पड़ जाता है। अगर आपका 4th-5th सेमेस्टर में आया तो फिर आप ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगता, क्योंकि अगर आपका 3 से अबव CGPA है तो फिर आपको वीयू अलाउ करता है कि आप 21 क्रेडिट आवर्स तक के सब्जेक्ट्स उठा सकें। तो उसमें आपका जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो एडजस्ट हो जाता है, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से मुश्किल होते हैं? जो MTH के सब्जेक्ट्स हैं ना, MTH 601 हो गया, MTH 301 हो गया, MTH 201 हो गया, तो ये वाले थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो MTH वाले हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपके तकरीबन, जो BS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तकरीबन हर सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट होता है MTH का। तो MTH का एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स कभी भी ना उठाएं। MTH के 1 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में इट्स एनफ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ऑलरेडी हुई भी होती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की कोर्स सिलेक्शन की हुई होती है। उनको दोबारा से नए सिरे से कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उनकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई भी होती है। जो नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं वो अपना कोर्स सिलेक्शन करें, जो से मर्जी सब्जेक्ट उठा लें। देखिए, पढ़ना आपने है। MTH का मैंने बता दिया, थोड़ी सी टेक्निकल होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आसान सब्जेक्ट है या कोई मुश्किल सब्जेक्ट है। आसान मुश्किल कोई नहीं होता, इंसान की अपनी अपनी एक माइंड एक साइकी होती है कि यार ये सब्जेक्ट रख लूँगा तो ये आसान होगा, इस्लामियात रख लूँगा तो मुश्किल होगा। तो देखिए, इस्लामियात भी नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ना आपको हर सब्जेक्ट में होता है। तो कोर्स सिलेक्शन में यह है कि आप जल्दी से कोर्स सिलेक्शन कर लें। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जितने जल्दी आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स मिल के कोर्स सिलेक्शन करेंगे, तो उतनी जल्दी आपका फ़ी वाउचर अपलोड होगा, उतने जल्दी आपकी जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज हैं वो शुरू होंगी।
27 अप्रैल तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन है। 27 अप्रैल के बाद आपका वाउचर अपलोड हो जाएगा और फिर इसके बाद कोई चेंजिंग आपकी नहीं होगी। कोर्स सिलेक्शन में आपने बता दिया मैंने, डी ग्रेड के सब्जेक्ट को इम्प्रूव ना करें। अगर आपका 2 से अबव CGPA है, एफ सब्जेक्ट है, हाँ एफ अगर कोई फेल सब्जेक्ट आपका है तो वो लाजमी चूज़ कर लें आप। एफ सब्जेक्ट को आपको लाजमी चूज़ करना पड़ेगा, वो कर भी लेना चाहिए आपको, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा एफ वाला उठाएंगे तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी एक किस्म की, तो फिर आप इजीली उस सब्जेक्ट को आप पास कर सकेंगे, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन से मतलब मिड टर्म से रिलेटेड, फाइनल टर्म से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए, बड़ा हेल्पफुल मटेरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये आपसे एक आखिर में रिक्वेस्ट है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।